बल्कहेड, कैसा इत्तेफाक है कि हम दोनों एनर्जॉन सिग्नल को ढूंढते हुए सुनसान जगह पर एक दूसरे से टकरा गए। हाँ ब्रेकडाउन, आज का दिन तुम्हारे लिए लकी है। तुम्हारी वो पालतू इंसान कहाँ है? तुम्हें खत्म करने के बाद मैं उसके पास ही जाऊंगा। तो वो तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। अफसोस ये हमारी आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि अब तुम तो गए काम से। सर, हमारे पास सिर्फ किसी एक को ही ले जाने की ताकत है। विजेता को ले चलो। मीको नहीं, तुम्हें पोलो कहना है। मीको, रैचेट से कहो जल्दी ग्राउंड ब्रिज खोले। अकेले दुश्मन का सामना करना बेवकूफी थी बल्कहेड। ब्रेकडाउन अचानक सामने आ गया, मैं उससे निपट सकता था। हिलो मत। लेकिन तुमने उसे बेहाल कर दिया होगा, है ना बल्कहेड? हाँ, वो क्या है कि तुमने उसकी पिटाई नहीं की? थोड़ी सी की, बाकी उसने की मेरी। ओह। जब मैं उठा था तो ब्रेकडाउन गायब था। मैंने एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी, शायद एजेंट फाउलर होंगे। मैं नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कौन था। बताओ ये कॉर्नैपिंग किस जगह पर हुई थी? लॉर्ड मेगाट्रॉन, ब्रेकडाउन अचानक गायब हो गया है। ऑटोबॉट्स पर शक है? हमारे सबसे होशियार जासूस साउंड वेव की जानकारी के मुताबिक ब्रेकडाउन को कुछ इंसान उठा ले गए हैं। तो क्या करें? अगर मेरी सलाह मानो तो हमें उन बदमाश इंसानों को सबक सिखाने के लिए एक बचाव दल को भेजना चाहिए। ब्रेकडाउन खुद उनसे निपट लेगा। मास्टर, अगर ब्रेकडाउन को चंद छोटे से इंसान उठा ले जाने में कामयाब रहे जो उससे भी कमजोर हैं, तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन ब्रेकडाउन अहम खिलाड़ी है हमारे। आपका फैसला गलत हो ही नहीं सकता लॉर्ड मेगाट्रॉन। देख लूंगा। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम आखिर हो कौन? हम हैं मैक और मैं हूँ साइलस। मुझे आजाद कर दो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे जाने दें? मेगाट्रॉन सौदेबाजी नहीं करता। ओहो, तुम गलत समझे। हम सौदा करना नहीं चाहते, हमें सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारे पुर्जे।
ये कौन सी जगह है जहाँ से बल्कहेड वापस आया था? ईस्टर्न रशिया में कामचाटका पेनिनसुला से 20 साल पहले जब वहाँ वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तब से वो जगह सुनसान है। जानकार सूत्रों के अनुसार मैक को वहाँ देखा गया था। मैक? तुम्हारा मतलब वो टेकी गाइज? वो ये भी जानते हैं कि हम तुम्हारे प्लेनेट पर मौजूद हैं। वो किसी एक का पीछा कर रहे थे। लेकिन ब्रेकडाउन का वो लोग करेंगे क्या? वो उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। इंसानों के हाथ लग गया। जरूर मेरे वार से चकरा गया होगा। राइट। रैचेट, उसी जगह पर दोबारा ग्राउंड ब्रिज खोलो। ब्रेकडाउन को हम बचाएंगे। क्या? ऑप्टिमस, ये क्या कह रहे हो? मैक उसे पिघला भी दे तो मेरी बला से डिसेप्टिकॉन्स बचाएंगे ना उसे। अपने साथी की मदद करना मेगाट्रॉन सिर्फ वक्त की बर्बादी समझेगा। ठीक है, लेकिन हम ब्रेकडाउन को क्यों बचाएं? कुछ काम सिर्फ फायदे के लिए नहीं, भलाई के लिए भी करने चाहिए। ओह, तो तुम्हें क्या लगता है कि ब्रेकडाउन हमारा शुक्रिया अदा करेगा और एहसान का बदला वफादारी से चुकाएगा? बेशक डिसेप्टिकॉन्स अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलना चाहते बल्कहेड, हालांकि वो चाहें तो जरूर चल सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम समझे नहीं बल्कहेड, मेरा मतलब था इंसानों भाई। मैक से इंसानों को भी खतरा हो सकता है। प्राइम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम सब ये बात जानते हैं कि मैक नई टेक्नोलॉजी के भूखे हैं, जिसका मतलब हम साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी को उनके हाथ नहीं लगने दे सकते। इतना छटपटाओ मत, जल्द ही हम तुम्हें खोलकर तुम्हारा हर एक पुर्जा अलग कर देंगे, और जितना हम उन्हें समझेंगे उतने ही नए आधुनिक हथियार बनाते जाएंगे। मुझे डर है कि इसके बाद हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हारी इस कुर्बानी के लिए शुक्रिया। मैक तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेवकूफ इंसान। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि शक्ल पहचाननी मुश्किल हो जाएगी। तुम खुश नसीब हो कि तुम अपना अंत खुली आंखों से देखोगे। इसके पेन रिसेप्टर्स बंद कर दिए? बढ़िया। जब दर्द नहीं होगा तो ज्यादा शोर भी नहीं होगा। बल्कहेड, तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। बल्कहेड, माफ करना ऑप्टिमस, मुझसे ये नहीं होगा। मैं भी यही चाहूंगा। क्या मतलब? तुम दोनों सदियों से दुश्मन हो। अगर तुमने वहां जोश में कुछ गलत कर दिया तो मिशन फेल हो जाएगा। और वैसे भी उस डिसेप्टिकॉन को एक योद्धा की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं तैयार हूं ऑप्टिमस। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। जाओ, बचाओ दुश्मन को। चलो मूवी देखें, वही क्रीचर वाली। चलो। वाह, मैं भी देखूंगा। यहां तो कोई भी नहीं, ना इंसान ना साइबरट्रोनियन। ट्रैक्स को छोड़ो बम्बलबी। मुझे एनर्जॉन के हल्के सिग्नल मिल रहे हैं जो इस तरफ से आ रहे हैं। शायद ब्रेकडाउन हो। लेकिन उसका सिग्नल तो तभी मिल सकता है जब ब्रेकडाउन का एनर्जॉन बहा हो। डायनो लिजर्ड वर्सेस 5 सिर वाला बंदर। तुम एक्शन मिस कर दोगी। मैं नहीं, तुम एक्शन मिस कर रहे हो। हद करते हो। ब्रेकडाउन तुम्हारा जानी दुश्मन है, ऑप्टिमस का नहीं, और मैक का तो बिल्कुल भी नहीं। निको, तुम समझ नहीं रही। ब्रेकडाउन और मैं हमारी पुरानी दुश्मनी है। तुम्हें अंदाजा नहीं वो क्या कुछ कर चुका है। मैं उसे बचाऊंगा नहीं, समझी? आज नहीं, कभी नहीं। ओह कम ऑन, तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी है, तुम्हें उससे बदला लेना है। क्या? पहले बचाओ फिर बदला लो।
इस तरफ। सिग्नल मिल रहा है ठीक वहां से। ब्रेकडाउन की आंख। मैक, तुम क्या कर रहे हो सकता है कि उसका देखा आखिरी मंजर इसमें रिकॉर्डेड हो। हाँ, मान गए, साइंस एक बार फिर जीत गया। तो आ गए ऑप्टिमस प्राइम। तुम्हें देखने को नजरें तरस गई थीं। उसने इसके ऑप्टिक्स को 2-वे कैमरा बना दिया है। तुम जरूर साइलस हो गए। सही पहचाना, लेकिन हमारा कैदी तुम्हारी टीम का नहीं है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था मेगाट्रॉन का। जैसे हालात हैं, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का दुश्मन एक ही है। एक मैक तुम पर 100 के बराबर है। देखो कैसे हमारा मेहमान तुम्हारे बायोमैकेनिक्स के बारे में खुलकर जानकारी दे रहा है, लेकिन उसे खुद को देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हम तुमसे नहीं डरते। ओह, डरना चाहिए, क्योंकि जल्द ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। ये एक जाल है। फिर तो हमें फौरन कुछ करना चाहिए। नहीं, तो कुछ पता है बाकी का ब्रेकडाउन हमें कहाँ मिलेगा? मजा आ रहा है ना? बेचारे जो तुम्हें बचाने आए थे उनके अब तक तुमसे ज्यादा टुकड़े हो गए होंगे। डिसेप्टिकॉन्स टूटने वालों में से नहीं हैं। क्या मैंने कहा डिसेप्टिकॉन्स आए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑटोबॉट्स मुझे बचाने नहीं आ सकते। तुम्हें कहना चाहिए पोलो। शिकार खुद ही चलकर आ गया। आज का दिन तुम्हारे लिए लकी है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ले जा रहा हूं और क्या। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। तुम चल पाओगे? हाँ शायद। भाग सकते हो? मैं लड़े बिना नहीं भागूंगा। बस इस चीज को मेरे पास भी मत लाना, समझे तुम? हट जाओ वरना चपटा कर दूंगा।
पास यहाँ से निकलने का प्लान है? हाँ, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। बल्कहेड टू ऑप्टिमस, मेरे कोऑर्डिनेट्स पर मिलो। मुझे बैकअप चाहिए। सर, दुश्मन आ रहे हैं। सभी लोग ओमेगा प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। यही है बैकअप। कमांडर स्टारस्ट्रीम, दुश्मन से लगाव हो गया क्या ब्रेकडाउन? लेकिन बल्कहेड ने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया ऑटोबॉट। अब खत्म कर दो इसे। मेरी बात तो क्या तुम इनके जैसे बनने का सोच रहे हो? नहीं ना, तो खत्म कर दो इसे। मजबूरी है बल्कहेड, अगले जन्म में दोस्त बनेंगे। खत्म कर दो इसे। तुम गए कौन से? आ जाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वापस चलो। अकेले दुश्मन का सामना करना इस बार और भी बड़ी बेवकूफी थी बल्कहेड, लेकिन मुझे गर्व है कि तुमने दुश्मनी छोड़कर भलाई का साथ दिया। तुमने आज अपना बड़प्पन साबित किया। क्या तुमने देखा? मैंने ब्रेकडाउन और बाकी सबको उसी के हथौड़े से मारा। मैंने बदला ले लिया। मीको को तुम पर नाज होगा। एक दिन तुम्हें अपनी वफादारी को साबित करना होगा ब्रेकडाउन, जब तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच? मेरे और मेगाट्रॉन के बीच। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आज संभल कर वार करना, मुझे वो जिंदा चाहिए। चौकन्ने रहना।
क्या मैक को एक बार भी शक नहीं हुआ कि एक जख्मी डिसेप्टिकॉन से मिल रहा सिग्नल बिछाया हुआ जाल हो सकता है? अगली बार ये जरूर याद रखूंगा। अगली बार? ब्रेकडाउन का जो हाल तुमने किया उसकी वजह से तुम डिसेप्टिकॉन्स के रेडियो पर छाए हुए हो। एक एक्स डिसेप्टिकॉन होने के नाते मुझे तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन एक पुरानी दुश्मन और उसके इंसानी दोस्त ने मेरे शिप को बर्बाद कर दिया है। मुझे उनका हिसाब चुकता करना है, दोनों का। क्या है कि जहाँ डिसेप्टिकॉन्स नहीं पहुँच पाते वहाँ मैं पहुँच सकती हूँ। बस कोई मेरी इस प्लेनेट से पहचान करा दे। इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तुम्हें वो चाहिए ना जिसे तुम ट्रांसफॉर्मर कहते हो, क्यों है कि नहीं? आरसी के टुकड़े करने के बाद उसके सारे पुर्जे तुम्हारे होंगे, मेरा वादा है। मेरे साथ वॉक लेने के लिए थैंक्स जैक, तुम कितने अच्छे हो। इतनी रात को तुम्हारी आवाज यहाँ गूंजेगी। मॉम कच्ची नींद सोती है और मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएंगी कि क्या समझू जैक, यही कि इस महीने में तीसरी बार तुम देर से आए हो। मॉम, या ये कि तुम्हारे आज फिर काम पर ना जाने पर तुम्हारा बॉस फोन क्यों करता है, या उस ईमेल को जिसमें तुम्हारे आर्ट हिस्ट्री टीचर ने तुम्हारी क्लास में सोने की शिकायत की है। दोनों वर्ड ही कितने बोरिंग है, आर्ट और हिस्ट्री। कहीं वो अफवाहें सच तो नहीं है जैक? क्या तुम मोटरसाइकिल पर रेसिंग करते हो? नहीं, रुके, ये आपसे किसने कहा? छोटा शहर है, बातें होती हैं। मैं इमरजेंसी रूम में काम करती हूँ जैक, हर रोज हादसे देखती हूँ, इसलिए फिक्र है कहीं तुम किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए हो ना? क्या? नहीं, मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मैंने तुम्हें बाइक इसलिए चलाने दी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी से चलाओगे, लेकिन शायद तुम अपने किए वादे को भूल गए हो। याद आ गया मॉम, वादा निभाऊंगा, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। देखते हैं कि कुछ हफ्तों तक इस बाइक से दूर रहकर तुम कोई शिकायत का मौका देते हो या नहीं। कोई लेकिन नहीं, तुम घर और स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुम बाइक पर जाना चाहो तो साइकिल ले जा सकते हो। ध्यान से सुनो जैक, अगर मुझे ये बाइक यहाँ खड़ी नहीं मिली तो अब जाओ, मुंह हाथ धोकर सो जाओ। आई लव यू। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। घबराओ मत आरसी, तुमसे रोज यहाँ मिलने आऊंगा। जैक, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं 2 हफ्तों तक एक ही जगह पड़ी नहीं रह सकती। नहीं, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? देखो आरसी, मुझे पहले ही उनसे इतने सारे झूठ बोलने का अफसोस है, ऊपर से तुम नहीं रुकी तो वो समझेंगी मैं सच में बिगड़ गया हूँ। गहरी सांस लो जैक, तुम्हारी मॉम नाइट ड्यूटी पर हैं। मैं उनके घर वापस आने से पहले आ जाया करूंगी, लेकिन वादा नहीं करती। हाय मॉम। जैक, आज तुम खाना बाहर से मत मंगाना, मैं आज घर जल्दी आऊंगी, इसलिए तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूंगी। ऑलराइट? वाह, घर का खाना, क्या बात है। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, लव यू, बाय। फोन प्लीज लग जा। आरसी, तुम इस वक्त गैराज में ही हो ना? नहीं जैक, बाद में बात कर सकते हैं। नहीं, मॉम घर पहुंचने वाली हैं। अगर तुम वहाँ उनसे पहले नहीं पहुंची तो मॉम मुझे तो छोड़ेगी नहीं, साथ ही मुझसे तुम्हारे सारे पार्ट्स भी बिकवा देंगी। बम्बलबी, इनसे अकेले निपट लोगे? रैचेट, ब्रिज खोलो। जैक, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मोटरसाइकिल कहाँ है? आप क्या कह रही हैं? वही है जहाँ से छोड़ा था। क्या तुम्हारा कोई दोस्त इसे चुपके से यहाँ ले आया, या ये अपने आप यहाँ पहुँच गई? ठीक है मॉम, आपको सब सच बता देता हूँ। अपना दिल थाम लीजिए,
मेरी मोटरसाइकिल दूसरे प्लेनेट से आई एक सेंटिएंट रोबोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी एक टीम अर्थ पर है जो खुफिया जंग लड़ रही है, और मैं स्कूल के बाद इसके क्रू के साथ ही सारा वक्त गुजारता हूँ। जैक, एक मजे की बात बताऊं, ये इसका असली रूप नहीं है। असल में ये एक बड़ी सी रोबोट है जो बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बस करो जैक। डरो मत आरसी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। लगता है शर्मा रही है। आरसी चलो, छुपने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठ बोलने की। चलो ना, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो जिसे मैं बुरी संगत समझ रही थी वो एक साइंस फिक्शन क्लब है। मुझे अभी काम पर जाना है, घर लौटकर इसके बारे में बात करेंगे। साथ देने के लिए थैंक्स पार्टनर। मुझे दोष मत दो, याद है मैं जानता हूँ तुम्हारा वजूद ही नहीं है। उस धमाके से तुम्हारी शिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर शिप से मिली रिकॉर्डिंग के कुछ फ्रेम्स ठीक कर पाया है। ये वही है, मेरा जैक। ये मिल जाएगा, बस इसकी इमेज को वेब के जरिए हर जगह पहुंचाना होगा। वैसे वो वेब अलग है। ये तो बहुत ही जल्दी मिल गया। ये गवर्नमेंट का डेटाबेस है। सोशल नेटवर्किंग पेज है। जैक डार्बी की जितनी जानकारी चाहिए वो सब मिलेगी। उम्र 16, जैस्पर नेवाडा। मॉम जून डार्बी, एक नर्स है। शायद मैंने जैक को ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन उसने झूठ कहा। अगर मैं उसे डांटूंगी नहीं तो वो आरसी, मॉम घर पर पहुंची? उनकी कार नहीं दिखी। पता नहीं, मैं तो ब्रिज के जरिए यहाँ झट से आ गई। ओह, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। हेलो जैक। साइलस। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मैक। इन्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? हम तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना तुम भी नहीं जानते। मिसाल के तौर पर तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? उन्हें कुछ मत देखो जैक, हम उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो माँ और बेटे को जल्द से जल्द मिलवाना चाहते हैं। तुम्हें और आरसी को बस इस कम्युनिकेटर में दिए जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। वो तुम्हें सीधे हमारे ठिकाने पर ले आएंगे। आरसी, मैं बताना भूल ही गया कि वो कम्युनिकेटर सिग्नल और दिमाग दोनों पर असर करता है। अगर कम्युनिकेशन टूटा या ऑटोबॉट्स को बुलाने की कोशिश की तो मिस डार्बी के अंजाम के जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। काश मैं इस सब में पड़ा ना होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जैक, मैक सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हैं। एक बार मैं उनके हाथ लग गई तो वो तुम्हारी मॉम को छोड़ देंगे। यानी एक को खोना ही पड़ेगा। तुम भी तो अपनी ही हो। तो कोई प्लान है? वही पुराना। मॉम, जून को ढूंढ रहे हो? वो यहीं कहीं झूल रही होगी। एराक्निड! ये यहाँ क्या कर रही है? इनकी मदद करो प्लीज। ये तुम्हारी तरह इंसान है। तुम एराक्निड को ऐसा नहीं करने। साइंस के ऐसे अजूबे के सामने चंद इंसानों की जिंदगियां तो बहुत छोटी सी कीमत है। आरसी, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी, प्रॉमिस। आगे बढ़ो। इंसानों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन एक बात जान गई हूँ कि तुम लोगों को अपनी फैमिली प्यारी होती है, और इसलिए अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली को तड़पाऊंगी तो बदला लेने में और ज्यादा मजा आएगा। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है ना मुझे खेल खेलना पसंद है ना जैक?
तो तुम्हें अपनी मॉम को बचाने का एक मौका देती हूँ। मैंने उन्हें नजदीक ही टांगा है। अगर तुम 12 बजने से पहले उन्हें बचा पाए तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। डील? और नहीं कर पाया तो? तुम अच्छी तरह जानते हो। प्लीज इसे ऐसा मत करने दो, हमें जाने दो, हम किसी से नहीं कहेंगे। बस बहुत हुआ। चलो जैक, अब खेल शुरू करो। 6 मिनट बचे। मॉम! मॉम! सौदे के हिसाब से तो इस पर हाथ साफ करने का मौका पहले उस मकड़ी को देना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि उसका काम होने के बाद वो हम पर भी हमला कर देगी। सर, इस वक्त इसे साथ ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो हम कुछ पुर्जे ले जाएंगे। टुकड़े कर दो इसके। जैक, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँची? ये क्या हो रहा है? घबराइए मत मॉम, मैं आपको निकालता हूँ। जैक, रोबोट्स वाली बात सच है? मैं वक्त पर पहुँच गया। गलत कहा जैक। इस खेल में तुम्हें 12 बजने से पहले इन्हें ढूंढना नहीं बल्कि इन्हें बचाना था। वक्त खत्म हुआ। बैठ जाओ और खौफनाक मंजर का मजा लो। जल्दी करो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वैसे जैक, ये तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें सजा चुनने का हक है। तो तुम ही बताओ कि सिर्फ मारूं या तड़पा तड़पा के मारूं? नहीं, नहीं। जैक, तुम्हारी मॉम का फैसला करो, उनसे इंतजार मत कराओ। तुम जाने दो हमें। सिर्फ एक ही पुर्जा ले जाने का वक्त बचा है, सीधा दिल ही निकाल लो। भागने दो उसे, उसकी कमजोरी मिल गई, वो भी मिल ही जाएगी। जैक, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो क्यों ना इन्हें ही फैसला करने दो। मॉम, आई एम सॉरी। जैक, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल थी ना? मैं सब बताऊंगा मॉम, रुको, मैं तो बता चुका हूँ। ब्रेकडाउन नहीं संभला तो मैं तुम्हें क्या खाक संभाल पाते?
अभी आई जून। उस मकड़ी को निशाना बनाओ। ये हम तक पहुंचे कैसे? हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें बचाने के लिए थैंक्स। पता नहीं था इसमें डिसेप्टिकॉन्स भी शामिल है, वरना प्राइम को भी ले आता। अच्छा हुआ नहीं लाए, मॉम आज पहले ही काफी कुछ देख चुकी है। फिर से नहीं। वाकई काबिले तारीफ है, जीनियस। मिसेस डार्बी, मैं हूं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर। आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जैक एजेंसी में मेरे लिए काम करता आ रहा है। एजेंट फाउलर, इन्हें ये बात हजम नहीं हुई। ये सही कह रहा है। एजेंट फाउलर बिना सबूत छोड़े भाग गए, सही कहा ना? और ये तुम्हारी क्या है? मोटरसाइकिल, रखवाली, ऑटोबॉट, दोस्त। मैं आरसी हूं। थैंक यू आरसी। आपको राइड पर ले जाने के वादे को पूरा करने का वक्त आ गया। आरसी, एक कार सीधे इसी तरफ आ रही है। डिसेप्टिकॉन? मॉम, फिर से? उन्हें फिक्र हो रही होगी। हाय हनी। हाय। हॉस्पिटल में मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई तो सोचा मिलती चलूं। दोबारा मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। आरसी, तो ऑप्टिमस कहाँ है? वो बम्बलबी के साथ पहरे पर गए हैं। आप उनसे फिर कभी मिल लीजिएगा। मैं कब से उनसे मिलना चाहती हूँ। मॉम, अजीब बात है, इस प्लेनेट पर इतना जबरदस्त मैग्नेटिक सिग्नल पहले कभी नहीं मिला। मैं इस मैग्नेटिक सिग्नल को पहचानता हूँ साउंड वेव। इससे पहले कि वो किसी और को मिले, डिसेप्टिकॉन के बनाए उस हथियार को वापस लाना होगा। वो हथियार मैं लेकर आऊंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। ब्रेक डाउन? जब इंसानों के सामने तुम ढेर हो गए तो ऑटोबॉट्स के सामने क्या खाक टिकोगे? मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई है कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। ये जगह तो कभी एक राज हुआ करती थी ना? घबराइए मत मिस डार्बी, हमने सीट बेल्ट लगाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है राफ। हाय मीको, स्कूल में सब ठीक है? क्यों, किसी ने शिकायत की? चलो काम पूरा करें जैक।
पर मैं अभी तो आई हूँ, सैंडविचेस भी लाई हूँ। मॉम, मुझे आरसी के ट्रैकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद करनी है। अच्छा, जरा संभल कर करना। उसमें कोई खतरा नहीं है, कई बार कर चुका है। जैक की मदद के बिना नहीं कर सकती। बल्कहेड, मुझे अजीब सा मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा है, पता लगाओ कि इसकी वजह क्या है। मैं भी चलूंगी। यहीं रुको मिको। तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही? किसी को लगता है इसमें खतरा है। तो फिर जैक आरसी के साथ महफूज कैसे है? मॉम, ये दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, कैसे? मॉम से बहस नहीं करते जैक। रुको बल्कहेड, मैं साथ चलती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया? मिल गया। ये मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? सही कहा। एक गद्दार मकड़ी की अफवाह तो सुनी थी, क्यों ना तुम्हें आज गद्दारी की सजा दी जाए। तुम क्या मुझे सजा दोगे? एक आंख से लड़ने में तकलीफ हो रही है ना? तकलीफ तो अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। देखा, मिला दिया ना मिट्टी में। सॉरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दिल पे मत लो आरसी। जैक की मॉम को उसकी सुरक्षा की चिंता है। वेल, महीनों से उनका बेटा मेरी वजह से सुरक्षित है। आज अचानक खबर लगने पर मुझे ही सिखाने चली। और नहीं तो क्या, उन्हें बेस से बैन कर दे। मीको, तुम यहाँ कैसे? जल्दी ब्रिज खोलो। रुको, मुझे जासूस मॉम के पास मत भेजो। उनके आने से पहले सब कुछ कितना मजेदार था। मत खोलो रैचेट, फिलहाल जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ सुरक्षित है। अरे वाह, ट्रैक 7 लगाओ बल्कहेड। ट्रैक 7? हम जासूसी करने आए हैं, बैंड बाजा बजाने नहीं। पहरे पर खामोशी से धमाका करना चाहिए। क्या हुआ? पृथ्वी पर खामोशी और धमाके शब्द का कोई मेल नहीं है। बल्क, चलो जासूसी शुरू करें। तुम्हें छिप कर देखना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन मीको को साफ साफ दिखाई नहीं देगा। सही बात कहूँ तभी सब मुझे ही सिखाएंगे। लगता है रैचेट को मैग्नेटिक सिग्नल वहां से आ रहा है। अरैक्निड और ब्रेकडाउन, तुम दोनों के जानी दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। चलो, अच्छा है। उसी से वो मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा होगा। अच्छा बताओ, प्लान क्या है? मीको, यहीं रुकना, हिलना भी मत।
आरसी, फिर एक नया पार्टनर। इसे भी अब खत्म करना पड़ेगा। ये तो बल्कहेड है। तुमसे किसी ने पूछा? मुझे उड़ाओ। नहीं, ये मेरा शिकार है। जरा संभल कर। वाह, इनकी टीम तो जबरदस्त है। स्क्रैप बुक के लिए एक फोटो हो जाए। शुक्रिया। तुम्हें पता भी है ये क्या करता है? ये खिलौना नहीं है। देखिए इस बटन से क्या होता है। मेगाट्रॉन मुझसे जरूर खुश हो जाएंगे। बल्कहेड, वो दोनों भाग रहे हैं। हे, मेरा फोन चिपक गया है। आरसी कहाँ है? तुम उससे चिपक क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कहाँ? तुमने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। ये क्या है? ब्रेकडाउन बोल रहा, मुझे ग्राउंड ब्रिज चाहिए। मैग्नेटिक हथियार की वजह से चिपक गए। ये तो अलग ही नहीं हो रहे। और जल्द ही वो हथियार मेगाट्रॉन के हाथों में होगा। एक मैग्नेटिक दस्ताना दिखने में मामूली पर असर में बहुत जोरदार है। तुम हमें अलग कर सकते हो या नहीं रैचेट? तुम दोनों मैग्नेट के उल्टे सिरे बन गए हो, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो। ये जुड़े नहीं हैं, चिपक गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका असर खत्म करने के लिए उस दस्ताने की ही जरूरत पड़ेगी। एक बार वो दस्ताना मेगाट्रॉन के हाथ लग गया तो वो उसका इस्तेमाल फ्रिज पर सिर्फ नोट और फैमिली फोटोज चिपकाने के लिए नहीं करेगा। जैक, मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, हम सब यहाँ लोहे के बने हैं। अगर पलक झपकते ही मेगाट्रॉन हमें चिपका दे या अलग कर दे तो हराना तो दूर, हम उसे छू भी नहीं पाएंगे। एक तरह की फोर्स फील्ड। उससे भी बदतर, वो उसका इस्तेमाल हमें पिघलाने के लिए भी कर सकता है। शुक्र है कि वो दस्ताना ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। हमें उम्मीद है कि हम उसे हासिल कर लेंगे। हम कार बनकर उस तक जल्दी पहुंचेंगे। ओ, तब तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। ओह हाँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। क्या? पर तुमने कहा था। वो जासूसी थी, अब ये जंग है। तुम्हारे मजे के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। रैचेट,
मीको के लिए ब्रिज खोलो। अभी लो। जैक की मॉम भी ऐसे ही डरती है, तुम उन्हीं की तरह हो। क्या मेरी तरह होना बुरी बात है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिट आ गया। भी जेवर मिले कम ही हैं। तुम भी कभी डिसेप्टिकॉन थी। हम मिलकर इसे मेगाट्रॉन के हवाले करेंगे। इतनी कीमती चीज उसे दे दूं? ताकत बांटना मेरी फितरत नहीं, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा था। इसके जरिए ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पीछे आंखें होने के फायदे भी हैं। कोई पीछे से वार नहीं कर पाएगा, ना तुम पर ना ही मुझ पर। बल्कहेड, क्या जून में और मुझ में कोई फर्क नहीं? वो हर बात पर डरती है, मैं बस कुछ बातों पर। बहुत फर्क है। हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरा ख्याल है आरसी भी यहीं कहीं होगी। कुछ ऐसा ही समझो। अपने हाथ ऊपर करो और घूम जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भी मिलकर काम करने का इरादा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बल्कहेड से नफरत करता हूँ। बल्कहेड, हिलना बंद करोगे? गलती हो गई। मदद चाहिए? नहीं, मैं काफी हूँ। एक तीर, दो निशाने। बल्कहेड, झुको। बल्कहेड, जल्दी उठो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब खाओ हथौड़ा। मैं आजाद हूँ। जरा मेरी तरफ भी देखो। तुम में कुछ खास नहीं है। तेज है। लड़कों को खुद निपटने दिया जाए और हम अपनी दुश्मनी को मिटा देते हैं।
एक हाथ बांध दिया है पर 5 उंगलियां खुली हैं। 10 उंगलियां होती तब भी हराती। कैसा लगा एक हाथ का झटका? हम लोहे को नहीं छू सकते। मैग्नेट का उल्टा असर। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूं। उसे पकड़ो। चलाओ इसे। और फिर से चिपकने का खतरा मोल लूं? काम की चीज है, लेकिन इसे खुले में इस्तेमाल करना। अरे अरे, ये तो एक दूसरे की अधूरी बातें पूरी करने लगे। मिको, ये देखो, लड़ाई में लगे नए निशान। आरसी, हे बड़ों को बात करने दो। आरसी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सच में? फिक्र होती है जब चीजें हाथ से निकलती हुई लगती हैं, जो कि आजकल के बच्चों के साथ होता ही है। जैक और मैं हमेशा करीब रहे हैं, खासकर उसके डैड के जाने के बाद, और शायद किसी और को उसके करीब देख नहीं पाई। मतलब ऐसा एक दिन होना ही था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मुझसे झूठ बोलेगा। हम में से कोई भी इतने बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार